ब्रह्मयुगम देखकर आया हूँ और फिल्म देखने के इतने देर बाद तक भी इसका जो असर है मेरे ऊपर अभी तक बना हुआ है। ममूटी सर की ये फिल्म है और ममूटी सर की अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल ही मैंने कर्नूल स्क्वाड देखा था और मेरे ख्याल से जो मेरी लिस्ट है टॉप 15 की अगर बात की जाए 2023 की, तो उनमें से एक फिल्म है कर्नूल स्क्वाड। तो अब मैं सोच रहा था कि ममूटी सर की इससे भी और अच्छी क्या फिल्म बन सकती है। अभी वो 72 ईयर्स के हो चुके हैं इस उम्र में भी। तो मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहूंगा कि ये जो फिल्म है कर्नूल स्क्वाड से भी अच्छी है। जी हाँ, वो एक अलग जॉनरा है लेकिन ये एक अलग जॉनरा है। ये एक डार्क फिल्म है, ये एक हॉरर थ्रिलर काइंड ऑफ फिल्म है, ठीक है। और सिर्फ ममूटी सर की अगर मैं बात करूं तो जस्टिफाई नहीं होगा, इसके अंदर दो और भी कलाकार हैं, अर्जुन और सिद्धार्थ। उनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अर्जुन की मैं अगर बात करूं तो एक्चुअली में वो एक मेन कैरेक्टर है फिल्म के अंदर। वो एक ऐसे शख्स हैं जो जंगल में होता है, जंगल में भटक जाता है और एक हवेली, एक मैंशन की तरफ जाता है वहाँ पर अपनी आसरा के लिए, ठीक है। लेकिन वो आया तो अपनी मर्जी से है लेकिन जाएगा उस हवेली के मालिक के मर्जी से ही। अब ऐसा क्यों? वो खुद भी भाग सकता है लेकिन उसके पीछे भी अलग अलग रीजंस हैं, सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं और वो उसे कौन चलाता है, कौन डिक्टेट करता है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं। एक हिसाब से छोटी कहानी है लेकिन ये छोटी कहानी है ना, आपको कहीं ना कहीं सोचने पर और समझने पर मजबूर कर देगी आपको। और इस कहानी को इतने एग्जैजरेट तरीके से और इतने आर्टिस्टिक वे में इसे पेश किया गया है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। उसके अलावा इस फिल्म के अंदर एक याक्षिनी करके होती है, एक भूत होती है, एक घोस्ट होती है, उसको भी दिखाया जाता है यार। वो भी एक अलग तरीके से नजर आता है और शुरुआत में दिखाया जाता है और शुरुआत से ही ये जो सीन्स आते हैं ना, आपको कनेक्ट कर देती है। मतलब लगता है कि हाँ भाई ये पिक्चर है, कुछ तो है, ठीक है। और ब्लैक एंड वाइट में ये पिक्चर को शूट किया गया है, दिखाया भी गया है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी लगता है। हैट्स ऑफ टू द मेकर्स जिन्होंने ब्लैक एंड वाइट में ही इसे प्रस्तुत करने का फैसला किया। सिनेमा की असली समझ है उनको मेरे ख्याल से। और जितने भी सिनेमा गोअर्स हैं ना, स्पेशली जो डाई हार्ड फैन है इस पर्टिकुलर जॉनरा की अगर मैं बात करूं, उनको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ममूटी सर का जो कैरेक्टर है अपने आप में अलग है, मिस्टीरियस भी है, एक हिसाब से डरावना भी है, कभी कभी वो हंसा भी देते हैं, कॉमेडी भी करते हैं, बातों में उलझा भी देते हैं। इस तरह के कैरेक्टर है। कभी आपको वो हीरो लगते हैं, कभी आपको विलन लगते हैं, लेकिन पूरी तरह से मैं कहूँ उनका एक बहुत ही डार्क कैरेक्टर है, ठीक है। मतलब विलेनियस काइंड ऑफ कैरेक्टर है उनका। अब उसके पीछे क्या लेयर्स हैं, उसकी बैक स्टोरी क्या है, तो वो भी पता चलती है आपको क्लाइमेक्स में, तो वो अच्छा लगता है। बस एंड में जो सीन दिखाया जाता है, जो एंड में जो कंक्लूजन निकल कर आता है, वो और भी थोड़ा अच्छा हो सकता था, लेकिन ओवरऑल पूरी की पूरी जो फिल्म है आपको बांध कर रखती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो फिल्म है ज़्यादातर 3 लोगों के बीच में शूट किया गया है, 3 लोग। तो आप सोचो क्या हो सकता है। और पुराने ज़माने के हिसाब से 17th सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ तो उस ज़माने के हिसाब से जो घर होता था, जिस हिसाब से हम खाना बनाते थे लकड़ी में जलाकर, और बर्तन जिस हिसाब से होते थे, मिट्टी के पॉट्स बड़े बड़े जैसे होते थे, रास्ते, दरवाजे, सीढ़ियाँ, वो सब कुछ इस फिल्म के अंदर उतारा है। और लगता है कि हम 17th सेंचुरी में चले गए हैं। जी हाँ, 1600 से लेकर 1700 के बीच का जो एरा होता है, उस दौर में हम चले गए हैं। जो नेचुरल सीन्स हैं, उसका जो कैमरा एंगल है, जिस हिसाब से शूट किया गया है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। तो ये बहुत ही आर्टिस्टिक वे में एक डार्क फिल्म आपके सामने प्रस्तुत की गई है। मुझे तो कुछ हद तक तुम्बाड़ की याद आ गई थी। तुम्बाड़ जब पहली बार मैं देख कर निकलता तो चिक चिक कर मैं बोल रहा था कि एक अलग फिल्म है। ज़्यादा हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन कैसे फिल्म निकल गई। यहाँ पर तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी। ममूटी सर है और फिल्म के जो डायरेक्टर हैं राहुल सदाशिवन, वो भी अच्छे डायरेक्टर है। इससे पहले भी कुछ फिल्में उन्होंने बनाई हैं, बातें बहुत अच्छी हुई हैं। उनकी जो फिल्म आई, हालांकि मैं पिछली फिल्म इनकी देखा नहीं हूँ, लेकिन ये जो फिल्म देखा हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। और इस हफ्ते की अगर मैं बात करूँ, मेरे ख्याल से अब तक इस साल की शुरुआत से अगर मैं बात करूँ तो वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है। और मलयालम इंडस्ट्री की मैं बात करूँ, हर बार वो साबित करती है कि हाँ, हम फिल्म बनाते हैं,
हम फिल्म ऐसा बनाते हैं कि आप देखने पर, सोचने पर मजबूर हो जाओ, आप बिल्कुल सिनेमा से चिपक जाओ। तो मुझे ये फिल्म पसंद आई है। बस बिल्डअप जो होता है फिल्म का, वहां पर आपको स्लो पेस में ये फिल्म लग सकती है, लेकिन जिस हिसाब से हर एक सीन को दिखाया जाता है, कभी कभार तो लोग बातें भी नहीं करते हैं, एक्सप्रेशन होती है, हंसते हैं जिस हिसाब से ममूटी सर, और वो जो अर्जुन है उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, उसका जो डर होता है, उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है, उस सब को भी कितने अच्छे तरीके से दिखाया गया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मैं स्टार्स की बात करूं तो इस फिल्म को 4.5 स्टार्स देना चाहूंगा आउट ऑफ 5। बहुत अच्छी लगी। आप इस फिल्म को देखने जा सकते हैं। अगर आप डार्क, हॉरर, फैंटेसी काइंड ऑफ सिनेमा देखना पसंद करते हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छी फिल्म है। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू।